हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम फैमिली और फ्रेंड, परिवार और दोस्त के बारे में पढ़ेंगे। यह ईबीएस का चैप्टर है, पर्यावरण का पहला चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं। भाग 1, परिवार की अवधारणा, प्रकार और भूमिका क्या है देखते हैं। परिचय, इंट्रोडक्शन। परिवार और दोस्त बच्चे के सामाजिक जीवन की नींव है। यह विषय ईबीएस एनवायरमेंटल स्टडी के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य है कि छात्र परिवार की संरचना और प्रकार को समझें, रिश्तों का महत्व जाने और सामूहिक जीवन, सहयोग और प्रेम का अनुभव करें। अब परिवार की परिभाषा क्या देखते हैं। परिवार की परिभाषा क्या है। परिवार वह समूह होता है जिसमें माता पिता, बच्चे और अन्य सदस्य जैसे दादा दादी, चाचा चाची आदि एक साथ रहते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं। माफी चाहता हूँ। उदाहरण क्या है, जैसे रीना अपने माता पिता और भाई के साथ रहती है, यह छोटा परिवार है, न्यूक्लियर फैमिली है। राहुल अपने दादा दादी, माता पिता, भाई बहन और चाचा के साथ रहता है, यह संयुक्त परिवार यानी ज्वाइंट फैमिली है। और देखिए परिवार के प्रकार क्या हैं। देखिए परिवार के प्रकार, पहला है एकल परिवार, विवरण माता पिता और बच्चे होते हैं। उदाहरण मोहन, उसकी पत्नी और उनके 2 बच्चे। संयुक्त परिवार यानी ज्वाइंट फैमिली, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई और बच्चे। रवि का परिवार जिसमें 10 सदस्य हैं। एकल अभिभावक परिवार, सिंगल पेरेंट फैमिली, केवल माँ या पिता बच्चों के साथ रहते हैं। सीमा अपनी बेटी के साथ रहती है। और देखिए पालक परिवार यानी फोस्टर फैमिली, जिन्हें अस्थायी रूप से कोई और पालता है। अनाथालय से गोद लिए गए बच्चे। अब विस्तारित परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली, रिश्तेदार जैसे मौसा मौसी, मामा फूफा आदि इसके अंतर्गत रहते हैं। त्योहारों पर सभी साथ आते हैं। देखो परिवार का महत्व क्या है, तो देखिए सुरक्षा, पहला पॉइंट है सुरक्षा। परिवार में हमें सुरक्षा और संरक्षण देता है। प्रेम और सहयोग, परिवार हमारे सुख दुख में साथ देता है। सामाजिकता, परिवार से ही बच्चा साझा करना, सम्मान करना और सहयोग करना सीखता है। संस्कृति और परंपरा, बच्चे परिवार से त्योहार, रीति रिवाज, भाषा और मूल्य सीखते हैं। अब देखिए उदाहरण क्या है, दीपावली पर परिवार मिलकर घर सजाता है, मिठाइयाँ बांटता है, यह सामाजिक और सांस्कृतिक सीख का हिस्सा है। अब परिवार के सदस्यों की क्या भूमिकाएं होती है, जैसे पिता, परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी और निर्णय लेना। देखिए माता, देखभाल, शिक्षा और भावनात्मक सहयोग। दादा दादी, अनुभव और परंपराओं की शिक्षा। बच्चे, परिवार की खुशियों का केंद्र और अनुशासन सीखना शामिल है। उदाहरण क्या है, जब माँ खाना बनाती है, पिता स्कूल छोड़ने जाते हैं, तो बच्चा यह सीखता है कि घर के काम साझा जिम्मेदारी है। अब देखिए दोस्ती का अर्थ क्या है। दोस्ती यानी फ्रेंडशिप, 2 या अधिक व्यक्तियों के बीच आपसी समझ, सम्मान और सहयोग का संबंध है। उदाहरण स्कूल में रिया और सिया साथ पढ़ती हैं, एक दूसरे की मदद करती हैं, वे सच्ची दोस्त हैं। अब दोस्त का क्या महत्व है, पहलू और विवरण देखिए। सहयोग, दोस्त कठिन समय में मदद करते हैं। सीखने का अवसर, दोस्त एक दूसरे से नए कौशल सीखते हैं। भावनात्मक समर्थन, दोस्त सुख दुख में साझा करते हैं। सामाजिक विकास, बच्चे समूह में रहना सीखते हैं। उदाहरण क्या है, खेल के मैदान में बच्चे गेंद साझा करते हैं, इससे सहयोग की भावना विकसित होती है। परिवार और दोस्ती में समानताएं क्या हैं, देखिए क्या है, सहयोग, दोनों कठिन समय में साथ देते हैं। प्रेम, दोनों का स्नेह और अपनापन होता है। सीख, दोनों में जीवन के मूल्य सिखाते हैं। सम्मान, दोनों रिश्तों में आपसी सम्मान आवश्यक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन, परिवार का पहला विद्यालय किसे कहा जाता है, तो परिवार का पहला विद्यालय किसे कहा जाता है, परिवार को कहा जाता है। दूसरा, बच्चे सामाजिक मूल्य सबसे पहले कहाँ सीखते हैं, तो परिवार से सीखते हैं। तीसरा, संयुक्त परिवार का लाभ क्या है, सहयोग, अनुभव, सुरक्षा और साझा जिम्मेदारी। चौथा देखिए, दोस्ती का मुख्य गुण क्या है, स्नेह, सहयोग और ईमानदारी। पांचवा देखिए,
शिक्षक बच्चों को दोस्ती और परिवार का महत्व कैसे सिखाता है? खेल, कहानी और समूह गतिविधियों के माध्यम से सिखाता है। अब देखिए परिवार में विविधता। हर परिवार की संरचना, संस्कृति, भाषा और परंपराएं अलग-अलग हो सकती हैं। उदाहरण, कुछ परिवारों में दादी खाना बनाती हैं और कुछ में पिता। कुछ परिवारों में त्योहार अलग तरह से मनाए जाते हैं। कुछ बच्चे एकल अभिभावक के साथ रहते हैं। और देखिए, शिक्षक को यह सिखाना चाहिए कि हर परिवार सम्मान के योग्य है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, यानी हर परिवार का सम्मान करना चाहिए। अब मूल्य और नैतिकता क्या है? परिवार में सम्मान, बड़ों से बात करते समय आदर से बोलना, सहयोग, घर के कामों में मदद करना, सच्चाई, झूठ ना बोलना, समानता, सबके साथ समान व्यवहार करना। अब त्योहार और परंपराएं क्या है? देखिए, त्योहार परिवार और दोस्तों को जोड़ती हैं। वे संस्कृति, आनंद और एकता का प्रतीक है। उदाहरण क्या है? दीपावली, घर की सजावट, मिठाइयाँ, परिवार एकत्र होता है। ईद, सब एक दूसरे से गले मिलते हैं, भाईचारे का प्रतीक है। क्रिसमस, दोस्तों और परिवार के साथ उपहार बांटना। अब गतिविधि आधारित शिक्षण में क्या योगदान है? परिवार वृक्ष बनाना, परिवार के सदस्यों की पहचान करना। मित्र बैंड बनाना, दोस्ती के महत्व को समझना। कहानी सुनाना, नैतिक मूल्य सिखाना। चित्र प्रतियोगिता, विविध परिवारों का सम्मान बढ़ाना। अब देखिए, परिवार में समानता कैसे होती है? देखिए, परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। यदि परिवार में समानता होगी तो समाज में भी समानता संभव है। समानता का अर्थ क्या है? हर व्यक्ति को समान अधिकार, अवसर और सम्मान मिलना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो या महिला या बच्चा हो या बुजुर्ग हो। ठीक है, सभी को सम्मान मिलना चाहिए। परिवार में समानता के उदाहरण देखिए, घर के कामों में लड़का और लड़की दोनों को समान रूप से भाग लेना चाहिए। शिक्षा में बेटे और बेटी दोनों को पढ़ाई का समान अवसर मिलना चाहिए। देखिए, निर्णयों में सभी सदस्यों की राय को महत्व मिलना चाहिए। सम्मान में सभी किसी के लिंग, उम्र, आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये क्या है? परिवार के उदाहरण। अब देखिए, उदाहरण क्या है? रीना राहुल दोनों घर में खाना बनाना सीखते हैं, माता पिता दोनों की राय सुनते हैं। यह समानता का उदाहरण है। अब लैंगिक भूमिकाएं क्या है परिवार में? देखिए, जेंडर रोल। परिभाषा, लैंगिक भूमिका वे सामाजिक अपेक्षाएं हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि पुरुष और महिला को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उदाहरण, लड़कियां घर का काम करेंगी, लड़के बाहर नौकरी करेंगे। यह पारंपरिक सोच है, लेकिन अब यह बदल रही है, धीरे धीरे सोच बदल रही। अब लैंगिक भूमिका में परिवर्तन कैसे होता है? देखिए, आधुनिक समाज में भूमिकाएं अब समानता की ओर बढ़ रही हैं। केवल पिता कमाते हैं, माता और पिता दोनों काम करते हैं। घर की देखभाल माँ करती है, घर के काम सब मिलकर करते हैं। बेटियां डॉक्टर, नर्स बने, बेटियां इंजीनियर, आईपीएस, पायलट भी बन सकती हैं। उदाहरण क्या है? देखिए, साक्षी मलिक कुश्ती, मीराबाई चानू बैडमिंटन। इन महिला खिलाड़ियों ने लैंगिक सीमाएं तोड़ी हैं, क्योंकि कई बार ये समझा जाता था कि केवल पुरुष ही खेल खेल सकते हैं, पर ये बात गलत है। लड़का और लड़की दोनों ही खेल स्पोर्ट्स में भाग ले सकते हैं। शिक्षक बच्चों में लैंगिक समानता कैसे विकसित कर सकते हैं? तो देखिए, कहानी और चित्रों के माध्यम से ऐसी कहानियां पढ़ाएं जिनमें लड़के और लड़कियां समान रूप से सक्रिय हों। कक्षा में समान अवसर, खेल, चर्चा, नेतृत्व में सभी को समान मौका दें। स्टीरियोटाइप तोड़ना, लड़का रोता नहीं, लड़की बाहर नहीं जाती, ऐसी धारणाएं बदलें। भूमिका अभिनय, बच्चों को उल्टी भूमिका देकर सोच बदले, जैसे लड़का रसोइया बने और लड़की डॉक्टर बने। अब समाज में विविधता कैसे? डाइवर्सिटी ऑफ सोसाइटी। भारत एक विविधताओं वाला देश है। यहाँ धर्म, भाषा, खान पान, पहनावा, रहन सहन, त्योहार सब अलग हैं। विविधता का मतलब है भिन्नताओं का सम्मान और स्वीकार करना। तो विविधता के रूप क्या है? देखिए, भाषाई विविधता, हिंदी, तमिल, बंगाली, पंजाबी। सांस्कृतिक विविधता, उत्तर भारत में होली, दक्षिण भारत में पोंगल। भोजन में विविधता, पंजाब में पराठे, केरल में इडली और डोसा। पहनावे में विविधता, गुजरात में चनिया चोली और असम में मेखला और चादर। अब देखो, परिवारों में विविधता कैसे होती है? हर परिवार का अपना ढंग होता है। शहरी परिवार छोटा, नौकरी पर निर्भर, आधुनिक सुविधाएं। ग्रामीण परिवार बड़ा, कृषि आधारित और पारंपरिक संस्कृति।
जनजातीय परिवार सामूहिक जीवन प्रकृति से जुड़ा। उदाहरण, राजस्थान में रेशमी कपड़े और पगड़ी पहनी जाती है, जबकि उत्तर पूर्व में बांस से बने घर आम हैं। यह भौगोलिक विविधता का क्या है? प्रतीक है। अब विविधता का सम्मान। शिक्षक को बच्चों में यह भावना विकसित करनी चाहिए कि सभी संस्कृतियां, भाषाएं, धर्म, परंपराएं समान रूप से सम्मान के योग्य हैं। अब है कक्षा गतिविधि। मेरा राज्य मेरी पहचान पोस्टर बनवाएं। भाषा दिवस मनाकर अलग अलग भाषाओं में अभिवादन सिखाएं। और है विविध भोजन मेला। अपने छात्र अपने राज्य का पारंपरिक व्यंजन लाएं। अब देखिए सीटीईटी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन कैसे पूछ जाते हैं। समानता का पहला पाठ बच्चे कहाँ सीखते हैं? तो परिवार में। दूसरा, शिक्षक बच्चों में लैंगिक समानता कैसे बढ़ा सकता है? समान अवसर और गतिविधियों के माध्यम से। तीसरा देखिए, विविधता क्या सिखाती है? भिन्नताओं का सम्मान करना। चौथा, लैंगिक स्टीरियोटाइप का एक उदाहरण बताइए। लड़कियां गुड़ियों से खेलती हैं और लड़के कार से। पांचवा देखिए, समानता किस मूल्य से संबंधित है? तो सामाजिक न्याय और मानव अधिकार से। अब शिक्षा शास्त्र पेडालॉजी के क्वेश्चन कैसे होते हैं देखिए। पहला, एक शिक्षक बच्चों में लैंगिक समानता विकसित करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए? लड़के और लड़कियों को समान जिम्मेदारी देना। क्वेश्चन नंबर 2, हर बच्चा अलग है, किस अवधारणा से संबंधित है? तो विविधता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3, ईबीएस शिक्षण में परिवार दोस्त अध्याय का उद्देश्य क्या है? सामाजिक समझ, सहयोग और सम्मान की भावनाएं क्या करना है? विकसित करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बच्चों से मेरा परिवार पर चर्चा करवाना किस शिक्षण विधि का उदाहरण है? तो अनुभव आधारित शिक्षण का यह उदाहरण है। और देखिए लड़कियां डॉक्टर बन सकती हैं, लड़के रसोई में मदद कर सकते हैं। यह कथन किस मूल्य को बढ़ावा देता है? तो लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, यानी जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देता है। देखिए, परिवार और दोस्त अध्याय को पढ़ाने के प्रभावी तरीके क्या है स्कूल में? देखिए ये आ गए। चर्चा विधि, बच्चों से उनके अनुभव साझा करवाना। आपके परिवार में कौन क्या काम करता है? चित्र और चार्ट विधि, परिवार वृक्ष मित्रता चार्ट बनवाना। फैमिली ट्री बनवाना। भूमिका अभिनय, सामाजिक भूमिकाएं समझाना। माता पिता और बेटी के रोल बताना। देखिए, कहानी विधि, नैतिक मूल्य सिखाना और सच्चा दोस्त कहानी सुनाना। गीता और कविता, विषय को रोचक बनाना। हम सब एक हैं, गीत बताना। अब देखिए, नैतिक मूल्य और सामाजिक विकास क्या है? परिवार दोस्त अध्याय केवल तथ्यों का ही नहीं बल्कि मानव समूह सिखाने का माध्यम है। मूल्य और बच्चे कैसे सीखते हैं? सहयोग, मिलकर खेलना, काम बांटना। सम्मान, बड़ों की बात सुनना। सहानुभूति, किसी के दुख में साथ देना। समानता, सबके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना। सच्चाई, गलती स्वीकारना। अब देखो, त्योहारों में समानता और दोस्ती क्या? त्योहार दोस्ती और एकता का प्रतीक है। वे बच्चों को साझा जीवन के मूल्य क्या करते हैं? सिखाते हैं। देखिए, दीपावली क्या सिखाता है? सहयोग, परिवार में एकता। ईद, साझा खुशी और भाईचारा। क्रिसमस, प्रेम और दया। बैसाखी और पोंगल, श्रम और प्रकृति का सम्मान। हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। देखिए, परिवार समाज की पहली इकाई है। परिवार समानता और सहयोग और सम्मान सिखाता है। लैंगिक समानता, समान अवसर और जिम्मेदारी देता है। विविधता का अर्थ भिन्नताओं को स्वीकार करना। ईबीएस में यह अध्याय सामाजिक और नैतिक मूल्य से जुड़ा है। शिक्षक को अनुभव आधारित शिक्षण अपनाना चाहिए। परिवार और दोस्त बच्चे के सर्वांगीण विकास की नींव है। अब देखिए, परिवार में सहयोग, साझा जिम्मेदारी और समाज से जुड़ाव। अब है परिवार में सहयोग। परिवार वह जगह है जहां बच्चे सहयोग, साझेदारी, सामूहिक जीवन के मूल्य सिद्धांत सिखाते हैं। यह समझ ईबीएस विषय में परिवार और दोस्त अध्याय का एक मुख्य उद्देश्य है। सहयोग का अर्थ क्या है? देखिए, जब परिवार के सभी सदस्य मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं, काम बांटते हैं, तो उसे सहयोग कहा जाता है। अब सहयोग के प्रकार क्या? भावनात्मक सहयोग, दुख या तनाव में एक दूसरे का साथ देना। कार्यात्मक सहयोग, घर के कामों में एक दूसरे की मदद करना। शैक्षणिक सहयोग, माता पिता के बच्चों की पढ़ाई में सहयोग देना। अब सामाजिक सहयोग, पड़ोस या समाज में मिलजुल कर कार्य करना। अब उदाहरण, माँ खाना बना रही और पिता बच्चों का होमवर्क करवा रहे हैं। बच्चे घर की सफाई में मदद कर रहे हैं। दादा दादी बच्चों को कहानियां सुनाकर मूल्य सिखाते हैं। और देखिए, यह सब सहयोग के उदाहरण। अब ये सब क्या? सहयोग के उदाहरण। अब साझा जिम्मेदारी, परिवार के हर सदस्य में कुछ ना कुछ जिम्मेदारी होती है। यह जिम्मेदारी केवल बड़ों की ही नहीं बल्कि बच्चों की भी होती है। जिम्मेदारी का अर्थ क्या है?
जब हर व्यक्ति अपने हिस्से का काम समय पर और ईमानदारी से करता है तो उसे जिम्मेदारी कहा जाता है। साझा जिम्मेदारी के क्या उदाहरण देखिए। घर की सफाई, सब मिलकर घर साफ करते हैं। बिजली पानी बचाना, बच्चे ध्यान रखते हैं कि लाइट फालतू न जले। भोजन बनाना, माता और पिता मिलकर काम करते हैं। त्योहार की तैयारी, सब लोग सजावट और खरीदी में मदद करते हैं। अब देखिए बच्चों की क्या जिम्मेदारी, स्कूल का काम समय पर करना, बड़ों की मदद करना, झूठ न बोलना, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करना और परिवार के नियमों का पालन करना। देखिए अब कुछ चीजें हम और देखते हैं। शिक्षक बच्चों की जिम्मेदारी की भावना कैसे विकसित कर सकता है, तो समूह कार्य के माध्यम से, क्लास की ड्यूटी बांटकर या जिम्मेदारी निभाने वाले बच्चों को प्रोत्साहित करके सीख सकता है। अब देखिए परिवार और समाज का क्या संबंध है। परिवार केवल एक सीमित नहीं है बल्कि यह समाज की नींव है। समाज कई परिवारों से मिलकर बनता है। यदि परिवार अच्छे होंगे तो समाज भी सशक्त होगा। परिवार और समाज की आपसी समझ, परिवार क्या बच्चों को मूल्य सिखाता है, समाज को सभ्य बनाता है, समाज में ये योगदान है। समाज और परिवार का आपसी संबंध क्या है। परिवार सामाजिक व्यवहार सिखाता है, समाज साझा संस्कृति को आगे बढ़ाता है। परिवार सहयोग की भावना देता है और समाज एकता और भाईचारे को बढ़ाता है। उदाहरण क्या है, मोहल्ले में साफ सफाई अभियान में परिवार भाग लेता है। सभी परिवार मिलकर त्योहार मनाते हैं। और देखिए किसी संकट जैसे बाढ़ या महामारी में सब एक दूसरे की मदद करते हैं। यह परिवार और समाज के आपसी सहयोग का क्या है, प्रतीक है। और देखिए समाज में सहयोग केवल घर तक सीमित नहीं है बल्कि समाज में भी जरूरी है। देखिए स्कूल सहयोग का उदाहरण क्या, बच्चे मिलकर समूह कार्य करते हैं। पड़ोस जल संरक्षण अभियान में सभी भाग लेते हैं। गांव और नगर सफाई और पौधारोपण अभियान चलाते हैं। आपदा के समय सब मिलकर राहत कार्य करते हैं। अब देखिए शिक्षण में क्या उपयोग है। शिक्षक को बच्चों में यह भावना जगानी चाहिए कि हम सब एक बड़े परिवार का हिस्सा हैं, जिसे समाज कहते हैं। कक्षा गतिविधि क्या है, हमारा मोहल्ला का पोस्टर बनवाएं, स्कूल में साझा काम पर निबंध या चित्र प्रतियोगिता करवाएं। समूह सहयोग खेल आयोजित करें, जैसे समूह में पजल बनाना। परीक्षा में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए परिवार में सहयोग क्यों आवश्यक है, क्योंकि इससे एकता और आपसी समझ बढ़ती है। दूसरा क्या है, साझा जिम्मेदारी का उदाहरण क्या है, तो परिवार के सभी सदस्य मिलकर घर की सफाई करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, समाज में सहयोग की भावना कैसे बढ़ाई जा सकती है, सामूहिक गतिविधियां और जन सहभागिता से। चौथा, बच्चा सबसे पहले सामाजिक मूल्य कहाँ सीखता है, परिवार में। देखिए पांचवा क्वेश्चन, बच्चों को समूह कार्य करवाने का क्या उद्देश्य है, सहयोग और साझा जिम्मेदारी की भावना विकसित करना इसका उदाहरण है। परिवार और समाज के अध्ययन में शिक्षण के तरीके क्या हैं, शिक्षण का उद्देश्य क्या, परिवार की भूमिका को समझना, सहयोग समानता और जिम्मेदारी की भावना विकसित करना और समाज में विविधता का सम्मान सिखाना। प्रभावी शिक्षण विधियां, विधि है, विवरण है और उदाहरण। देखिए अनुभव आधारित शिक्षण, अपने जीवन के अनुभव से सीखना। मेरे घर में मैं क्या क्या मदद करता हूँ, समूह कर साझा जिम्मेदारी सिखाना या सफाई अभियान उदाहरण है। कहानी विधि, नैतिक मूल्य सिखाना और उदाहरण क्या, सच्चा दोस्त कहानी है। अब भूमिका अभिनय, सामाजिक भूमिका समझाना और सहयोग उदाहरण क्या, सहयोगी पड़ोसी का नाटक। चित्रकला चित्र चर्चा, पर्यावरण और परिवार का संबंध और उदाहरण क्या, मेरा गांव चार्ट बनाना। अब देखिए मूल्य जो इस अध्याय से सीखे जाते हैं, हम क्या मूल्य सीख सकते हैं ईबीएस में, हम देखेंगे परिवार से। तो देखिए सहयोग, दोस्तों की मदद करना, जिम्मेदारी, अपना काम खुद करना, समानता, सभी बच्चों को समान सम्मान देना, सहानुभूति, किसी के दुख में साथ देना, सामाजिकता, समूह में काम करना सिखाना। अब शिक्षक की भूमिका क्या है, शिक्षक की भूमिका क्या देखते हैं, हम बच्चों में हम की भावना विकसित करें, मैं नहीं, सभी बच्चों में समान अवसर दें, समूह की जिम्मेदारी बांटे, सहयोगी व्यवहार को पुरस्कृत करें। अब देखिए समाज और पर्यावरण का क्या संबंध है। देखिए परिवार और समाज मिलकर परिवार की रक्षा में योगदान देते हैं। उदाहरण क्या है इसमें, देखिए परिवार वर्षा जल संचयन करता है, बच्चे घर में प्लास्टिक का उपयोग कम करते हैं,
समाज मिलकर पौधारोपण करता है। यह परिवार, समाज और पर्यावरण के आपसी संबंध को क्या करता है, दर्शाता है। अब गतिविधि आधारित शिक्षण क्या, जैसे हमारा हरा परिवार प्रोजेक्ट, हर बच्चा एक पौधा लगाता है। दूसरा, कचरा पृथक्करण अभियान, बच्चे घर से 2 डिब्बे लाते हैं, गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखते हैं। प्रकृति का परिवार, चित्र प्रतियोगिता, पेड़, जानवर, इंसान सबको जोड़ना जरूरी है। अब सीटीईटी के लिए मुख्य बिंदु क्या है? परिवार सहयोग और जिम्मेदारी की पहली पाठशाला है। समाज कई परिवारों से मिलकर बनता है। साझा जिम्मेदारी से एकता और सामंजस्य बढ़ता है। शिक्षक को सहयोग आधारित शिक्षण अपनाना चाहिए। परिवार, दोस्त, समाज और पर्यावरण के एकीकरण पर आधारित है क्या है, ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन जो है, एनवायरमेंट साइंस, एनवायरमेंट स्टडी। देखिए अब क्वेश्चन, परिवार समाज की कौन सी इकाई है? तो सबसे छोटी इकाई है। दूसरा, सहयोग का पहला पाठ बच्चा कहाँ से सीखता है? तो परिवार से। तीसरा, निम्न में से कौन सा साझा जिम्मेदारी का उदाहरण है? तो सब मिलकर खाना बनाना। चौथा देखिए, शिक्षक बच्चों को सामाजिक सहयोग कैसे सिखाता है? तो समूह कार्य करवाकर। ईवीएस शिक्षण में परिवार और दोस्त अध्याय का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक मूल्यों का विकास। और देखिए अब हम भाग चौथा पढ़ेंगे, जिसमें परिवार में परंपरा, संस्कृति और त्योहार हैं। परिवार में परंपरा, परंपरा का अर्थ क्या है? परंपरा वे रीति रिवाज, व्यवहार और आदतें हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती आती हैं। देखिए, परंपराएं परिवार की पहचान है। वे हमें बताते हैं कि हमारा अतीत कैसा था और भविष्य में हमें क्या बनाए रखना है। परिवार और परंपरा के कुछ उदाहरण देखिए, भोजन, पारंपरिक व्यंजन, उदाहरण त्योहारों पर विशेष पकवान बनाना। वेशभूषा, परिधान शैली, शादी या त्योहार पर पारंपरिक कपड़े पहनना। भाषा, मातृभाषा का प्रयोग, घर में अपनी भाषा बोलना। संस्कार, नैतिक मूल्य और बड़ों का सम्मान और सत्य बोलना। और फिर त्योहार, जिसमें सामूहिक उत्सव और सभी परिवार मिलकर मनाते हैं। अब है परंपरा का महत्व है। संस्कारों की नींव रखती है, संस्कृति आगे बढ़ती है, परिवार को जोड़ती है और एकता और पहचान देती है। उदाहरण क्या है? हर रविवार को परिवार साथ बैठकर भोजन करना एक परंपरा है जो परिवार को जोड़ती है। अब संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, कल्चर के बारे में। संस्कृति की परिभाषा, संस्कृति एक समाज के जीवन जीने का तरीका है जिसमें भाषा, संगीत, भोजन, पहनावा, कला, त्योहार और मूल्य शामिल होते हैं। परिवार और संस्कृति का संबंध, परिवार ही बच्चे को संस्कृति सिखाता है। बच्चा घर में देखता है कि कैसे लोग बोलते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं और कैसे त्योहार मनाते हैं। संस्कृति की प्रमुख घटक क्या देखिए, भाषा, हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी। भोजन, दाल, चावल, इडली, ढोकला, रोटी, सब्जी। कला, नृत्य, चित्रकला, संगीत। त्योहार, दीपावली, ईद, क्रिसमस, पोंगल। मूल्य, सच्चाई, सहयोग और सम्मान। यह मूल्य हम परिवार में रह के सीखते हैं। संस्कृति का स्थानांतरण, परिवार, स्कूल और समाज मिलकर संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। परिवार परंपराएं सिखाता है। विद्यालय राष्ट्रीय एकता और विविधता का सम्मान सिखाता है। मीडिया संस्कृति का प्रसार करता है। अब त्योहारों का क्या योगदान है? देखिए, त्योहार समाज की संस्कृति, पहचान और एकता के प्रतीक हैं। वे लोगों को जोड़ते हैं, सामूहिक खुशी का अवसर देते हैं त्योहार। अब त्योहारों के प्रकार देखिए, राष्ट्रीय त्योहार, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती। और इससे हम क्या सीखते हैं? देशभक्ति और एकता सीखते हैं। धार्मिक त्योहार, दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व। इससे हम क्या सीखते हैं? आस्था और भाईचारा सीखते हैं। फसल त्योहार, पोंगल, बैसाखी, ओणम, मकर संक्रांति। इससे क्या सीखते हैं? श्रम का सम्मान सीखते हैं। और देखिए, संस्कृति उत्सव जैसे नवरात्रि, दुर्गा पूजन, इससे हम क्या सीखते हैं? परंपरा, लोक संस्कृति का प्रदर्शन सीखते हैं। अब देखिए, त्योहारों से मिलने वाली सीख क्या है? साझा खुशी का महत्व, विविधता में एकता, सहयोग और साझेदारी की भावना, सामाजिक समरसता और भाईचारा। देखो, ईवीएस शिक्षण में क्यों उपयोगी है? शिक्षक त्योहार को बच्चों में सामाजिक मूल्य सिखाने का अवसर बना सकते हैं।
अब देखिए कक्षा गतिविधि क्या होंगी, त्योहार से मेरा पसंदीदा त्योहार पर निबंध लिखवाएं। दूसरा, हम सबका त्योहार चार्ट बनवाएं जिसमें विभिन्न धर्मों के त्योहार हों। अब तीसरा क्या है, अलग अलग धर्मों के बच्चों से पूछे कि वे त्योहार कैसे मनाते हैं। चौथा, बच्चों में त्योहार के गीत और कविताएं सुनवाएं। अब चौथा, परिवार, संस्कृति और त्योहार का क्या संबंध है। परंपरा मूल्यों को जीवित रखती है, संस्कृति जीवन जीने की शैली सिखाती है, त्योहार परिवार को एकता में बांधते हैं। उदाहरण क्या है, दीपावली घर की साफ सफाई, सजावट, पूजा और मिठाई बांटना, यह संस्कृति, परंपरा और सहयोग तीनों को क्या करती है, सुगम सुगम सुंदर और सुगम बनाती। अब इससे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम वो देखते हैं। देखिए परंपरा क्या है, पहला क्वेश्चन है परिवार की वह आदत और रीतियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं। दूसरा, संस्कृति और परंपरा में क्या अंतर है, संस्कृति जीवन की शैली है जबकि परंपरा उस संस्कृति का एक हिस्सा है। तीसरा, त्योहार का सामाजिक उद्देश्य क्या है, भाईचारा और सहयोग बढ़ाना। चौथा, परिवार संस्कृति को कैसे सिखाता है, तो भाषा, पहनावा, भोजन और रीति रिवाजों के माध्यम से सिखाता है। पांचवा क्या है, विविधता में एकता किससे सिखाई जा सकती है, तो त्योहार और सांस्कृतिक गतिविधियों से एकता सिखाई जा सकती है। देखियो अब पेडालॉजी में कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखिए शिक्षक कक्षा में सांस्कृतिक विविधता को कैसे बढ़ावा दे सकता है, सभी बच्चों की परंपराओं को सम्मान पूर्वक साझा करवाकर। दूसरा क्या है, त्योहार मनाने से बच्चों में कौन से मूल्य विकसित होते हैं, तो सहयोग, भाईचारा, सम्मान और एकता के मूल्य विकसित होते हैं। तीसरा, हम सबका त्योहार गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है, धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक एकता। चौथा देखिए, शिक्षक परिवार और संस्कृति के अध्याय को रोचक कैसे बना सकता है, तो कहानी, गीत, भूमिका, अभिनय और पोस्टर बनवाकर। चौथा देखिए, पांचवा देखिए, त्योहार सामाजिक समरसता का प्रतीक है, यह किस मूल्य से जुड़ा है, तो सहयोग और भाईचारे के मूल्य से जुड़ा हुआ। अब देखिए परिवार, संस्कृति और त्योहार अध्याय को पढ़ाने की रणनीतियां, कहानी विधि, लोक कथाओं के माध्यम से सांस्कृतिक मूल्य सिखाना, दीपक और त्योहार कहानी बोलकर, चित्र और चार्ट दृश्य माध्यम से समझाना, भारत के त्योहार चार्ट, भूमिका, अभिनय, त्योहार की झलक दिखाना जैसे दीपावली का दृश्य और नाटक, गीत और नृत्य संस्कृति को जीवंत बनाना, राज्य वार लोकगीत प्रस्तुत करना, समूह कार्य विविधता में एकता सिखाना, विभिन्न राज्यों के त्योहार के प्रोजेक्ट बनवाना। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे सांस्कृतिक विविधता और सम्मान, मतलब सांस्कृतिक विविधता कैसे सम्मान को उत्पन्न करती, कैसे सांस्कृतिक विविधता के द्वारा हम नियमों को सीखते हैं, कानूनों को सीखते हैं, परंपराओं को सीखते हैं। तो दोस्तों मैंने कैसा पढ़ाया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैंने अच्छा पढ़ाया तो वह भी बताएं, और यदि मैंने खराब पढ़ाया तो वह भी बताएं कि मैं अपने आप में क्या सुधार करूं जिससे मैं बेहतर टीचर बन सकूं और आपको बेहतर वीडियो, बेहतर नोट्स उपलब्ध करा सकूं। नमस्ते दोस्तों।